से छत्तीसगढ़ का बजट सत्र। बड़ी खबर रायपुर से आ रही है। इसी के साथ बुलेटिन का आगाज करते हैं। बजट सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष का बयान सामने आया। 6 मार्च को पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट और अब तक 1730 प्रश्न आ चुके हैं, 2 संशोधन आए हैं और 57 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और 23 शून्यकाल के प्रश्न आए हुए हैं और विधानसभा एंड्रॉयड ऐप बनाया जा चुका है। 1 मार्च विधानसभा मोबाइल ऐप होगा लॉन्च। 1 मार्च को आपको बता दें कि और ऐप में ही होगी बजट की सारी जानकारी। इस बार दर्शक दीर्घा भी खोल दिया जाएगा और इस कार्यकाल का आखिरी और लंबा सत्र हो सकता है। तो देखिए, इस बार का बजट सत्र अपने आप में बेहद खास। देखिए, इस बार जो है दर्शक दीर्घा भी खोला जाएगा और कार्यकाल का आखिरी बजट और भी लंबा सत्र हो सकता है। हाईटेक होगा। देखिए, यहाँ पे पूरी तरीके से अपग्रेडेड होगा। 1 मार्च को विधानसभा मोबाइल ऐप को लॉन्च कर दिया जाएगा। ऐप में ही सारी जानकारी उपलब्ध होगी बजट से जुड़ी हुई और इस बार दर्शक दीर्घा भी खोल दिया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष का बयान बजट सत्र को लेकर। इस बार का बजट अपने आप में बेहद खास क्योंकि चुनावी साल है और देखिए पूरी तरीके से डिजिटलाइज करने की कोशिश यहां पर सरकार की तरफ से की जा रही है। 1 मार्च को विधानसभा मोबाइल ऐप का लॉन्च किया जाएगा और इस ऐप में ही बजट से जुड़ी हुई हर एक छोटी से लेकर बड़ी जानकारी उपलब्ध होगी। और देखिए, एक और खास बात यह है कि दर्शक दीर्घा भी खोल दिया जाएगा। दर्शक जा सकते हैं और वहां पर लाइव वो बजट को देख सकते हैं। तो देखिए, हर एक लिहाज से इस बार का बजट बेहद खास माना जा रहा है। बजट से पहले ये विधानसभा अध्यक्ष का ये बड़ा बयान। देखिए, 6 मार्च को आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ का बजट पेश होने जा रहा है और इस बार का बजट ऐतिहासिक होने जा रहा है क्योंकि हर एक वर्ग के लिए कुछ ना कुछ लाया जाएगा और वित्त मंत्री की तरफ से सबको साधने की कोशिश की जाएगी क्योंकि देखिए, उम्मीद बहुत सारी है। युवाओं की बात की जाए, महिलाओं की बात की जाए, किसानों की बात की जाए, आदिवासियों की बात की जाए, हर एक वर्ग को काफी उम्मीदें हैं और चुनाव के लिहाज से भी ये बजट अपने आप में खास माना जा रहा है। तो देखिए, इस बार नया क्या है, बजट पूरी तरीके से डिजिटलाइज होगा। ऐप लॉन्च किया जाएगा और उस ऐप में ही हर एक जानकारी छोटी सी लेकर बड़ी जानकारी उपलब्ध होगी। आपको बता दें कि अभी तक 1730 प्रश्न आ चुके हैं, 2 संशोधन आए हैं, 57 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आए हैं और 23 शून्यकाल के प्रश्न भी आए हुए हैं। तो विधानसभा एंड्रॉयड ऐप बनाया गया है और इस ऐप को बाकायदा 1 तारीख को लॉन्च किया जाएगा जिसमें हर एक जानकारी उपलब्ध होगी। तो देखिए किस तरीके से छत्तीसगढ़ एक के बाद एक नई इबारत लिख रहा है और पूरी तरीके से डिजिटलाइज करने की कोशिश यहां पर सरकार की तरफ से की जा रही है। 6 तारीख को बजट पेश किया जाएगा सीएम की तरफ से। उससे पहले हम आपको बता रहे हैं कि इस बार के बजट में क्या खास रहने वाला है। देखिए, उम्मीद बहुत ज्यादा है लोगों को, युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को, आदिवासियों को और हर एक वर्ग को। विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है और इस दफे छत्तीसगढ़ विधानसभा का जो बजट सत्र होगा कई लिहाज से थोड़ा अनोखा भी होगा। विधानसभा की कार्रवाई डिजिटल करने की कोशिश की जा रही है और लोकसभा की तर्ज पर विधानसभा को पूरी तरीके से डिजिटलाइज किया जा रहा है। थोड़ी देर पहले चंदास मान प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस तमाम विषयों को लेकर न केवल ब्यौरा दिया बल्कि आने वाले दिनों की स्ट्रेटेजी भी बताई। डॉक्टर चंदास मान हमारे साथ हैं। सर, किस तरह से ये विधानसभा नया होगा, डिजिटलाइज करने की प्रक्रिया पर काम आप लोग कर रहे हैं? विधानसभा को हम लोग एकदम नया तो नहीं कर पा रहे, फिर भी कोशिश हो रही है कि ज्यादा से ज्यादा विधायकों को उनके शिक्षा के हिसाब से, उनके ज्ञान के हिसाब से, सभी तरह के विकास के हिसाब से, देश के हिसाब से उनको ये अवसर उपलब्ध कराएं कि हम भी देश के प्रगति में बराबर साथ मिला के चल रहे हैं। इसलिए इस बार डिजिटल एप्स जारी किया जा रहा है। उसमें बजट की पूरी जानकारी होगी, यहाँ के प्रश्न उत्तर की जानकारी होगी, संसदों की जानकारी होगी, पत्रक की जानकारी होगी। विधानसभा की जो भी कार्रवाई है उनको डिजिटल माध्यम से उपलब्ध होगी। इससे आपको भी सुविधा होगा और विधायकों को। इस बात पर आप हमेशा जोर देते नजर आते हैं सदन के भीतर कि बैठकों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। विपक्ष भी मांग करता रहा है। इस दफे जब बजट सेशन हो रहा है, इस कार्यकाल का आखिरी बजट सेशन भी होगा, कितनी बैठकें होंगी और लगता है कि जिस तरह विपक्ष मांग करता है उस पर बढ़ोतरी होनी चाहिए? देखिए, 14 बैठकें अभी निर्धारित है
1 से 24 मार्च तक के लिए, और हम लोग पूरा कोशिश करेंगे, हम अपने विधायकों से निवेदन करेंगे कि इस बजट का जो 14 दिन है उसका एक एक पल अपने क्षेत्र के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने प्रश्न के लिए, अपने उत्तर के लिए उपयोग करें, ताकि सत्र एक यादगार सत्र बने और आने वाले समय में और बेहतर से बेहतर इस सत्र की उपलब्धता को वो लोग पा सकें। यही हमारी कोशिश है। नया रायपुर का भवन तो नहीं बन पाया है, मंत्रियों के कमरे यहाँ जरूर बन गए हैं, किस तरीके से तैयारियां हैं? नया रायपुर का भवन बनने में थोड़ा विलंब हुआ कोरोना के कारण, तो हमने विधायकों को मंत्रियों के मांग पर नया भवन बना दिया है, कमरे बना दिए गए हैं। उसमें पूरा कला, संस्कृति और वैभव छत्तीसगढ़ को प्रदर्शित किया है, ताकि वहाँ बैठ के वो आभास कर सकें कि ये वो छत्तीसगढ़ है जिसको उनके लिए बनाया गया है, और इस छत्तीसगढ़ को और भी आगे लेके जाना है, वो मेहनत कर सकें, ये हमारी मंशा है। मलाल का जिक्र आपने किया थोड़ी देर पहले, नया भवन नहीं बन पाने और नहीं बैठ पाने का मलाल आपको? मलाल तो है, हम चाहते थे कि वहाँ हम बैठ सकें, हमारे विधायकों को कम से कम कुछ दिन के लिए वहाँ बैठा सकें, वो नहीं बन पाया, उसका मलाल है, रहेगा। एक आखिरी सवाल जो मैंने पहले भी किया था कि भूमिका क्या होगी आने वाले दिनों में आपकी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल इस लिहाज से है क्योंकि अलग अलग वक्त पर अलग अलग बयान भी आपके सुनने को मिलते रहे हैं। नहीं, मेरा इस मामले में कोई बयान नहीं आया है। मेरी भूमिका प्रदेश हित में होगी और बेहतर होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। ये थे विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, और जिस तरीके से कह रहे हैं कि बजट सेशन इस दफे थोड़े अनूठे तरीके से होगा, तो उसकी वजह भी बता रहे हैं। डिजिटल करने की दिशा में छत्तीसगढ़ विधानसभा आगे बढ़ रहा है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात चरणदास महंत ने कही कि नया भवन नहीं बन पाया, जिसका उन्हें मलाल है। मलाल इस लिहाज से कि वो नए भवन में नहीं बैठ पा रहे हैं। कैमरामैन घनश्याम पटेल के साथ आशीष तिवारी, न्यूज 24 छत्तीसगढ़, रायपुर। तो बजट से जुड़ी हुई हर एक अपडेट सबसे पहले न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप तक पहुंचा रहा है। बजट सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष का जो बयान सामने आया है, ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए किस तरीके से तैयारी की जा रही है डिजिटलाइज करने की, और देखिए डिजिटल होगा तो ट्रांसपेरेंसी होगी, और आप हर एक छोटी से छोटी और बड़ी चीज आप इस ऐप के जरिए जान सकते हैं। देखिए 57 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आए हुए हैं, 23 शून्यकाल का प्रश्न है, और विधानसभा एंड्रॉयड ऐप बनाया गया है, जिसे 1 तारीख को लॉन्च कर दिया जाएगा। और देखिए इस बार के बजट से सभी को उम्मीदें बहुत ज्यादा है, और देखना होगा कि वित्त मंत्री के पिटारे से क्या खास निकलता है। रेजिडेंट एडिटर आशीष तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। आशीष जी, देखिए उम्मीदें बहुत ज्यादा है लोगों को, हर एक वर्ग को काफी उम्मीद है, और कोशिश भी इस बार कुछ नया करने की कर रही है सरकार। देखिए जाहिर सी बात है कि ये जो बजट पेश होगा कई लिहाज से महत्वपूर्ण होगा। चुनावी साल है तो इस बजट को चुनावी बजट कहना ज्यादा मुनासिब होगा, और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार इसकी तैयारियों में भी जुटते नजर आए हैं। अधिवेशन के पहले की तस्वीर आपको याद होगी कि किस तरीके से मुख्यमंत्री लगातार मंत्रियों की बैठकें ले रहे थे, और बैठकों में मुख्यमंत्री उनके विभागों की उन योजनाओं की जानकारी मांग रहे थे जिसे आने वाले दिनों में शुरू किया जा सके। तो जाहिर सी बात है कि बड़े फैसले इस बजट में देखने को मिलेंगे। युवा, महिला, अलग अलग जो किसानों का वर्ग है, इस वर्ग के लिए बजट का पिटारा मुख्यमंत्री बतौर वित्त मंत्री खोलते नजर आएंगे जब वो 6 तारीख को बजट पेश सदन के भीतर करेंगे। आज विधानसभा में जो स्पीकर हैं डॉक्टर चरणदास महंत, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बजट सेशन को लेकर सिलसिलेवार जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि अब तक 2 संशोधन विधेयक की सूचना उन्हें मिली है, साथ ही साथ जानकारी दी कि 1700 से ज्यादा प्रश्न लग चुके हैं। एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने जो उठाई वो ये थी कि बजट सेशन के जरिए या बजट सेशन से छत्तीसगढ़ विधानसभा को एक आंशिक तौर पर डिजिटलाइज किया जा रहा है। जिस तरीके से लोकसभा पूरी तरीके से डिजिटल हो चुकी है, छत्तीसगढ़ विधानसभा लोकसभा का अनुसरण करता नजर आएगा, और इसकी शुरुआत 1 मार्च यानी कल से जो बजट सेशन शुरू हो रहा है इससे होता नजर आएगा। विधायकों को एंड्रॉयड मोबाइल दिए जा रहे हैं, और इस एंड्रॉयड मोबाइल के जरिए जो भी प्रश्नोत्तरी होती है, जो विधानसभा के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो उस एंड्रॉयड के ऐप में मौजूद होंगे, जिससे सभी विधायक उससे रूबरू हो सकेंगे। उनके हाथों में तमाम चीजें एक जगह पर होंगी। तो एक नई तस्वीर विधानसभा के भीतर भी देखने को मिलेगी। एक नई कोशिश यहां पर छत्तीसगढ़ विधानसभा करता नजर आ रहा है, जिसकी जानकारी डॉक्टर चरणदास महंत ने दी है। एक महत्वपूर्ण बात यही है कि इस दफे
बतौर वित्त मंत्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो बजट पेश करेंगे वो चुनावी बजट होगा और व्यापक बजट होगा। यानी छत्तीसगढ़ का अब तक का साइज के हिसाब से ये बजट सबसे ज्यादा बजट होगा, इसकी संभावना जताई जा रही है। तो बिल्कुल चुनावी साल है, बजट ऐतिहासिक होने जा रहा है, डिजिटलाइज करने की कोशिश कर रही है, लेकिन देखना होगा कि वित्त मंत्री के पिटार से क्या खास निकलता है। फिलहाल डिटेल से जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।